गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टडी कर रहे थे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अब तक हमने स्टडी किया था कि बैंक रेट क्या होता है, वो रेट जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, और ये क्या होता है, एक इमीडिएट लोन होता है। उसके बाद हमने स्टडी किया था ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में कि किस तरीके से ओपन मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज़ को सेल एंड परचेज की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्नमेंट के बिहाफ पे। आज हम स्टडी करेंगे रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट क्या होता है, वो रेट जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। क्या, रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफर शॉर्ट टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक बाय बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, कि वो रेट जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, वो कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करेगा। और कैसे करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट के अंदर क्या करके, परचेज करके या बाय करके। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि रिपर्चेज रेट भी बोला जाता है। और ये क्या होता है, एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज के बीच में, कि जो दोनों पार्टीज के बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा कि प्री डिटरमाइंड टाइम के ऊपर और प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर जो सिक्योरिटीज़ हैं इनको क्या किया जाएगा, रीपरचेज किया जाएगा। किसके द्वारा, कमर्शियल बैंक के द्वारा। अब हम स्टडी करेंगे कि किस वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा और डिफ्लेशन को कंट्रोल करेगा। कि अगर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल राइज करेगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल राइज करेगी तो किसकी वजह से राइज करेगी, रेपो रेट में राइज होने के कारण। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेपो रेट में राइज होने के कारण राइज हो गई तो इसकी वजह से क्या होगा, राइज हो गई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हमारी जो डिमांड है क्रेडिट की वो क्या हो जाएगी, फॉल डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हमारी डिमांड क्रेडिट की फॉल डाउन हो जाती है तो इसकी वजह से जो सप्लाई ऑफ मनी है जो कमर्शियल बैंक के द्वारा किया जाता है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मनी की सप्लाई कम हो गई तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन थी जो चल रही थी इकोनॉमी के अंदर वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा कि अगर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल राइज करती है तो किसकी वजह से करेगी, रेपो रेट में राइज होने के कारण। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल राइज करेगी तो जो हमारी डिमांड ऑफ क्रेडिट है वो कम हो जाएगी, और अगर हमारी डिमांड कम होगी तो जो सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगी, फॉल डाउन हो जाएगी, जो सप्लाई कमर्शियल बैंक के द्वारा की जाती है। अगर सप्लाई कम हो गई तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। अगर हम इसका सेकंड फेज देखें कि रेपो रेट में फॉल डाउन हुआ किसकी वजह से होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में फॉल डाउन होने के कारण। कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉल डाउन किसकी वजह से हुई, रेपो रेट में फॉल डाउन होने के कारण। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती है तो हम क्या करेंगे, डिमांड क्रेडिट की ज़्यादा करेंगे। डिमांड ज़्यादा करेंगे तो जो सप्लाई है मनी की कमर्शियल बैंक के द्वारा वो क्या हो जाएगी, राइज कर जाएगी। और इसकी वजह से जो इकोनॉमी में डिफ्लेशन की सिचुएशन चल रही थी वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो हमने क्या किया, रेपो रेट में क्या स्टडी किया कि वो रेट जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करवाता है सिक्योरिटीज को परचेज करके ओपन मार्केट के अंदर। अब हम स्टडी करेंगे रिवर्स रेपो रेट के बारे में कि रिवर्स रेपो रेट क्या है, रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक। वो रेट जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा कमर्शियल बैंक से। किसके थ्रू करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स रिपर्चेज रेट। इसको हम रिवर्स रिपर्चेज रेट भी बोलते हैं। और ये भी सेम रेपो रेट की तरह क्या होता है, एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज के बीच में कि जो सिक्योरिटीज हैं उनको क्या किया जाएगा, रिपर्चेज किया जाएगा। किसके द्वारा, कमर्शियल बैंक के द्वारा प्री डिटरमाइंड प्राइस पे और प्री डिटरमाइंड टाइम में। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, इसमें हम क्या करते हैं, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। रिजर्व बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को, किससे करेगा, कमर्शियल बैंक से एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे फॉल इन रिजर्व रेपो रेट की, किस तरीके से फॉल डाउन होगा रिवर्स रेपो रेट के अंदर। ये कहता है लेस फंड पार्क बाय कमर्शियल बैंक विद आरबीआई टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम। अगर हमारा रिवर्स रेपो रेट क्या हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा, हम कम फंड को क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक के साथ पार्क करेंगे विद आरबीआई टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम को जनरेट करने के लिए जो फंड हम कमर्शियल बैंक को देते थे वो क्या करेंगे, कम करेंगे हम। अगर हम कम करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, मोर फंड यूज्ड है। जब हमने यहाँ पे कम किया है, पार्क्स कम किया है कमर्शियल बैंक के साथ में रिजर्व बैंक ने, तो हम ज़्यादा फंड को किसके फॉर्म में यूज़ करेंगे, सीआरआर की फॉर्म में यूज़ करेंगे, क्रेडिट क्रिएशन के लिए। यहाँ पे कम किया तो क्रेडिट क्रिएशन के लिए ज़्यादा फंड यूज़ किया जाएगा। इसकी वजह से जो सप्लाई है मनी की वो क्या हो जाएगी, मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। अगर मनी की सप्लाई इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो जाती है तो डिफ्लेशन की सिचुएशन जो चल रही थी वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। क्या होगी, कंट्रोल हो जाएगी।
क्योंकि हमने क्या किया, लेस फंड को पार्क किया कमर्शियल बैंक के साथ विद आरबीआई टू जनरेट इनकम। इंटरेस्ट इनकम जनरेट करने के लिए हमने क्या किया, लेस फंड को तो कमर्शियल बैंक के साथ पार्क किया, ज्यादा फंड को हमने यूज किया सीआरआर की फॉर्म में क्रेडिट क्रिएशन के लिए। जब ज्यादा को क्रेडिट क्रिएशन के लिए यूज किया तो सप्लाई ऑफ मनी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अगर मनी की सप्लाई इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो जाएगी तो डिफ्लेशन की सिचुएशन जो चल रही थी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। अगर हम इसका सेकंड फेज देखें कि रिवर्स रेपो रेट के अंदर राइज हुआ, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, इंक्रीज हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, हम ज्यादा फंड को पार्क करेंगे कमर्शियल बैंक के साथ। ठीक है, ज्यादा फंड पार्क किया जाएगा कमर्शियल बैंक के द्वारा, किसके साथ, रिजर्व बैंक के साथ, क्या करने के लिए, इंटरेस्ट इनकम जनरेट करने के लिए। इसकी वजह से अगर हम यहाँ ज्यादा कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट क्रिएशन के लिए लेस फंड को यूज करेंगे। लेस फंड क्रेडिट क्रिएशन के लिए यूज करेंगे तो सप्लाई ऑफ मनी है वो क्या हो जाएगी, इकोनॉमी के अंदर डिक्रीज हो जाएगी। अगर मनी सप्लाई की डिक्रीज हो गई तो जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन चल रही थी वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो ये क्या था, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में हमने क्या स्टडी किया था कि वो रेट जिसके ऊपर रिजर्व बैंक क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को, किससे, कमर्शियल बैंक से, और किसकी फॉर्म में करेगा, सिक्योरिटीज की फॉर्म में करेगा। तो आज हमने स्टडी किया रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। टॉपिक कंप्लीटेड, थैंक यू।